बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहादतें आना शुरू हो चुकी हैं और पहला गवाह इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। इमरान खान को किस तरह से हटाया गया और किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं था बल्कि पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के, पाकिस्तान की फौज के हाजिर सर्विस अफसरान थे। ये एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम और एक बहुत बड़ा इल्जाम इस वक्त सामने आ चुका है, और एक ऐसे मरहले पर जब इमरान खान के तहकीकात के मुतालबे को कोई फोरम इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीरियस नहीं ले रहे। अब इस तरह की शहादतों का मंजर आम पर आना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इस सारे के सारे मामले में किस तरह से आईएसआई ने मुझे दफातर में बुलाया, ये अफसरान कौन थे और किस तरह से किस जगह पर यह रजीम चेंज ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, इसके लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से पहली गवाही और पहली शहादत मंजर आम पर आ चुकी है। नाज़रीन कराम, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं कि ये पूरा सिनारियो अब क्या रंग इख्तियार करेगा और सिचुएशन किस तरह से अब कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही। एक तो इमरान खान को किसने हटाया, किसने इन हटाने वालों की मदद की, और किसने सारे के सारे आपस में लड़ने वाले चोरों डाकुओं को इकट्ठा किया, एक पेज पर उन्हें मुत्तहिद किया। ये वो सवाल है कि इसमें इशारों किनायों में ये बात कही जाती थी। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल ने मेरी मदद नहीं की। शीरी मजारी ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत सख्त सवालात पाकिस्तान के इदारों से पूछे। शाह महमूद कुरैशी बोले, शेख रशीद ने दबे लफ्जों में कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम तर बातें नाम लिए बगैर कह दी। और असद उमर, फवाद चौधरी, ये सारे के सारे सब ने दबे लफ्जों में बताया। लेकिन जो आज पीटीआई के रहनुमा नोमान वजीर खटक, ये सेनेटर हैं, इनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो किसी बम धमाके से कम नहीं है, और इसके आफ्टर शॉक्स आने वाले महीनों और आने वाले सालों में भी सुने जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इल्जाम है, और अगर ये सच है कि उनसे ये मामला आईएसआई के सेफ हाउस के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किस सेफ हाउस का जिक्र किया है, अगर वहां पर ही ये तमाम तर मामला डिस्कस हुए तो एक किस्म की एविडेंस है उन तहकीकात के लिए, उस जुडिशियल कमीशन के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसकी डिमांड इमरान खान कर रहा है। ये सारा मामला है क्या, खटक साहब ने कहा क्या है, ये कितना संगीन है, और अगर सच है तब भी, और अगर ये झूठ है तब भी ये मामला इतना संगीन है। इस पर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखूंगा। इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है इस स्टेटमेंट के आने के बाद, और किस तरह से ये आगाज है, ये एक ट्रेलर है, और अभी पूरी फिल्म आनी है, मजीद गवाहियां आनी है, मजीद शहादतें आनी है। इस मामले को जरा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नोमान वजीर खटक साहब के बारे में बता दूं कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है जो कि इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मेंबर हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर पहले पार्लिमानी लीडर के तौर पर सामने आए थे, और 2015 में इन्होंने सेनेट का इलेक्शन जीता था, और ये पीटीआई के पहले पार्लिमानी लीडर भी थे। अब इन्होंने एक टॉक शो के अंदर आकर नेशनल टीवी के ऊपर नाम लेकर बहुत कुछ कहा। देखें, पहले मुक्तदर हल्के, फिर न्यूट्रल, एस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर इदारे, ताकतवर शख्सियत, ये तमाम तर अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन खुलकर कभी बात नहीं की गई। और नेशनल टेलीविजन पर ऑफिशियली किसी पार्टी के रहनुमा की तरफ से इस तरह की बात का आना बड़ा ही अहम है। अब इन्होंने कहा क्या, ये कहते हैं कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, आर्मी के कहने पर उन्होंने सपोर्ट किया इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, इस रजीम चेंज ऑपरेशन को। जब तक इसके पीछे आर्मी का सपोर्ट ना होता, रजीम चेंज ना होता। ये बात 100% है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे अमेरिकी सपोर्ट थी, इसके पीछे आपकी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, और इसके पीछे आर्मी सपोर्ट थी। और अगर ये सब ना होता तो ये मुमकिन नहीं होना था। एंकर ने पूछा कि आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट में आप क्या सर्विंग अफसरान
जो हाजिर सर्विस ऑन ड्यूटी अफसरान हैं, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के हैं, क्या आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शामिल थे इस रजीम चेंज ऑपरेशन में? और इस पूरी की पूरी जो एक इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, तो इस पर नोमान वजीर ने जवाब दिया कि जी हां, बिल्कुल ऐसा है। मैं सेनेट में जब चीफ विप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव था, तो मुझे कई दफा ISI ने बुलाया कि हम आपसे ये इश्यू डिस्कस करना चाहते हैं, हम आपसे ये मामला डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत दफा मैं उनके F72, ये इस्लामाबाद सेक्टर है F7 और उसका सब सेक्टर है 2, वो ये कह रहे हैं कि ISI के सेफ हाउस में गया, बहुत दफा मुझे बुलाया गया और वहां उनसे सब डिस्कस हो चुका है। और जाहिरी बात है, अगर मैं जाता रहा तो वहां इनके दीगर सियासतदान भी जाते रहे हैं। अब ये आगे वाली बात बड़ी अहम है और ये एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान ही पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब इस इंकिशाफ की जो अहमियत है, आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफ भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अगरचे बैकडोर रवाबित हैं, एजाजुल हक गए, दीगर चैनल्स भी खुले हैं और भी बहुत से लोग हैं कॉन्फिडेंस में लेकर जो खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ISPR की स्टेटमेंट आई, फिर जवाबुल जवाब आया, फिर खान साहब ने ISPR के बारे में कहा और खान साहब लगातार तहकीकात के मुतालबे पर डटे हुए हैं और तहकीकात जल्द या बदेर होती हैं। जब भी हुकूमत आती है, आप परवेज मुशर्रफ का मामला देख लें, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उसने आर्टिकल 6 का गद्दारी का मुकदमा बनाया। अब ये एक बहुत बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन था और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, सबको तहकीकात के लिए बुलाया जा सकता है जब कभी भी इमरान खान इक्तदार में आएगा। और जाहिर बात है कि अब इस वक्त अगर तो खटक साहब 100% सच बोल रहे हैं, तो ये बात 101% है कि उन्होंने तमाम तर डिटेल्स इमरान खान को दी हैं, इमरान खान साहब से उन्होंने डिस्कस की हैं, अपने लीडर से। अगर एक PTI के रहनुमा के साथ रजीम चेंज ऑपरेशन डिस्कस हो रहा है, तो फिर दीगर के साथ भी हुआ होगा। उनमें से कुछ लोटे होंगे और जो लोटे हैं उनके हवाले से भी तफसीलात हैं, वो सामने आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और तारीखी केस होगा। इन गवाहियों के बाद लगता है कि इमरान खान अब इन्वेस्टिगेशन की डिमांड से ना तो पीछे हटेंगे, बल्कि वो मजीद सख्ती से मजीद प्रेशर बनाएंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और वो जानते हैं, तभी वो सख्ती से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन कराएं कि किसका क्या रोल था। मेरे जो जराए बता रहे हैं, उनसे महसूस होता है कि मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी सामने आएंगे, जो खान के साथ इस मामले में मुखलिस हैं, जो जिन्हें अप्रोच किया गया मगर वो लोटे नहीं हुए, किनकी तरफ से किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल होने जा रहा है। और अगर टॉक शो में बात हुई है तो ये पार्टी पॉलिसी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल मिस्टेक नहीं कर रही, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड है। अब ये सिर्फ एक शख्स की गवाही नहीं है, अब ये एक सीरीज होने जा रही है। इमरान खान ने कहा था, आपको याद होगा कि अमेरिका अकेला ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं कर सकता, लोकल हैंडलर्स की मदद से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। खान साहब की तहकीकात का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीरियस नहीं ले रहा। इन शहादतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठेगा। और जो हैंडलर्स हुए, जो सहूलतकार हुए, अगर किसी बैरूनी मुल्क और बैरूनी ताकत की इमाम पर वो एक मुल्क के अंदर, यानी इस मुल्क के लोग आलाकार बनकर कोई काम करते हैं, तो ये सीधा साधा गद्दारी का मुकदमा है, आर्टिकल 6 लगता है। और ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा और खौफनाक केस होगा और इसमें बहुत से लोगों के ऊपर झाड़ू फिर सकता है। इसलिए खान साहब को कहा गया कि अगर तहकीकात के मुतालबे से आप पीछे हट जाएं, जुडिशियल कमीशन से पीछे हट जाएं, तो आपके सिवा हमारी कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खान इस मूड में नहीं है और वो हर सूरत अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी उसकी हुकूमत आई,
तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा कर ही दम लेंगे। और बहुत से चेहरों पर से नकाब जो खान साहब ने खुद नहीं उतारा वो तहकीकात के जरिए अब उतरने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।